वर्क डन इन adiabatic process. Okay, dear students, this is a container filled with the gas. Pressure is P, volume is V, temperature is T. अगर ये पिस्टन ऊपर जाए, ठीक है ना, तो कौन ले जाएगा ऊपर? ये गैस ले जाएंगे ऊपर। अब ऊपर जाने पर P भी चेंज हो गया, V भी चेंज हो गया, और जब गैस वर्क करेगी तो गैस की एनर्जी का लॉस होगा। अगर गैस वर्क करेगी तो इससे एनर्जी का लॉस होगा, तो फिर गैस का टेम्परेचर वीक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के टेम्परेचर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो वर्क कितना हुआ? अगर यहाँ से यहाँ जाने में वॉल्यूम में चेंज dV हुआ, और इस वॉल्यूम में चेंज dV किया किसने? इस प्रेशर ने। तो प्रेशर ने वॉल्यूम में चेंज dV किया तो वर्क dW हो गया। टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। टोटल वर्क के लिए P इंटू dV। वॉल्यूम यहां से शुरू हुआ चेंज होना, V1 से कहां तक गया? V2 तक, ठीक है। तो dW का इंटीग्रेशन W। बट सर प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी। आप कह रहे थे एडियाबैटिक प्रोसेस में सब कुछ चेंज होता है। जी हाँ, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। ऐसे काम तो नहीं चलेगा सर, एक ही वेरिएबल से इंटीग्रेशन होगा। बिल्कुल सही, एक ही वेरिएबल से होगा। तो चलो कोई बात नहीं। एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो करता है PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट K। तो सर P को हटाऊंगा मैं, हटा दीजिए, K बाई V टू द पावर गामा। तो V टू द पावर माइनस गामा इंटू K, यही पुट करते हैं इक्वेशन में। यहां पर P के प्लेस पर, P के प्लेस पर पुट करो, और ये TV, ठीक है। अब देखो W इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट को बाहर कर लो, V1 टू V2, V टू दी पावर माइनस गामा इंटू TV। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, x टू दी पावर n dx, x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ओके, तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा K V टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 अपान माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट बचेगा V1 से V2, ठीक है। तो W इक्वल्स टू, इसको बाहर कर लो, 1 माइनस गामा, ये हिस्सा बाहर आ गया। अपर लिमिट पुट करो, ठीक है, और लोअर लिमिट पुट करो, ठीक है। इस माइनस को बाहर कर लो तो ये गामा माइनस 1 हो जाएगा। इस माइनस को बाहर करने से ये पहले लिखा जाएगा और ये बाद में। नाउ बेटे सबको पता है ये कांस्टेंट है, इसको अंदर भेजता हूं। K को अंदर भेजूं, सबको पता है PV टू दी पावर गामा इक्वल्स टू K, P1 V1 gamma equals to P2 V2 to the power gamma equals to K. Just now put in the equation. At the place of K, you will put P1 V1 to the power gamma, और ये पहले से लिखा हुआ है। फिर K के प्लेस पर ये पहले से लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। व्हाट्स रिमेन्स? P1 और ये V1 टू दी पावर 1 माइनस P2 और ये V2 टू दी पावर 1। सबने पता है, सबने क्या पता है? एवरी प्रोसेस एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकैरिक, सारे प्रोसेस फॉलो करते हैं PV इक्वल्स टू nRT को। तो P1 V1 इक्वल्स टू nRT1। भाई ये कंटेनर है, इसमें n मोल गैस है, तो चाहे पिस्टन ऊपर जाए चाहे पिस्टन नीचे आवे, नंबर ऑफ मोल्स में तो कोई क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। P2 V2 इक्वल्स टू nRT2। R तो कांस्टेंट है, इसकी बात ही अलग है। एक कंटेनर में जो गैस भरोगे उसका वैल्यूम वही रहेगा, तो n में कोई चेंज नहीं होगा, उसका मास भी रहेगा। तो सर इन दिस इक्वेशन, देखो इस इक्वेशन में P1 V1 के प्लेस पर आप रख सकते हो, P2 V2 के प्लेस पर रख सकते हो, जो कॉमन निकले उसे कॉमन कर लो। NR निकल सकता है सर, तो कोई बात नहीं। अब आप देख लो, चूंकि PVT तीनों चेंज होता है तो वर्क का फार्मूला P पर भी डिपेंड करता है, V पर भी, T पर भी। देखो इस इक्वेशन में दिख रहा है कि सर P पर भी डिपेंड करता है, V पर भी, इसमें दिख रहा है T पर भी डिपेंड करता है। ओके, इट्स कंप्लीटेड नाउ।